私は魔法帝だ。 Once you play God, once you play God, they're gonna एनिमे का एक फैन होने के लिहाज किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे टॉप 5 सजेशन क्या होंगे कि हमें कौन कौन से एनिमे देखने चाहिए। अब भाई मैं डायरेक्ट सजेशन तो देता था, लेकिन मुझे सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं पता कि उसे किस कैटेगरी के एनिमेस पसंद होंगे। अब अगर आप एनिमे के बहुत बड़े वाले फैन नहीं हो तब भी नो टेंशन, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि आपको ये एनिमे देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हमारा रियल पर्पज तो यही है कि हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और इंजॉय करें ना। तो आज सजेस्ट करेंगे टॉप 5 एनिमेज इन 3 कैटेगरीज में, जिसमें से पहली कैटेगरी होगी फैंटेसी, साइंस फिक्शन, पावर्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट। सेकंड कैटेगरी होगी स्पोर्ट्स, जिनको स्पोर्ट्स पसंद है और उन्हें एनिमे भी पसंद है और वो दोनों का तड़का साथ में, तो ये कैटेगरी उनके लिए होगी। थर्ड कैटेगरी में होंगे कॉमेडी प्लस रोमांस। तो भाई फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो इसमें मैंने 3 एनिमेज को रखा है, जिसमें से पहले आता है डीमन स्लेयर। अब भाई इस एनिमे की बात करें अबाउट के बारे में तो ये एनिमे बेसिकली डीमंस के बारे में है। इसमें स्वर्ड्समैन होते हैं जो डीमन से दुनिया को बचाते हैं और इसके लिए वो ब्रीथिंग स्टाइल यूज करते हैं जो बेसिकली एलिमेंटल बेस होते हैं, मीन वाटर ब्रीथिंग, सन ब्रीथिंग, विंड ब्रीथिंग, मून ब्रीथिंग एंड गो ऑन। इसकी स्टोरी को अगर हम हाईलाइट करें तो एक दिन एक टीनेज लड़का अपने घर में आता है अपने काम से और उसे अपनी सारी फैमिली मरी हुई मिलती है, सिवाय उस एक सिस्टर के जिसने सरवाइव कर लिया था, लेकिन वो भी डीमन बन चुकी है। अभी अपनी सिस्टर को वापस नॉर्मल करने के लिए और उसे बचाने के लिए वो डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन करता है ताकि अपनी सिस्टर, जो कि अब उसकी पूरी फैमिली ही बन चुकी थी, उसे बचा सके। और उसकी सिस्टर भी अभी अच्छी डीमन बन जाती है और उसकी पार्टनर बन जाती है इस जर्नी में। तो अपना मेन कैरेक्टर तांजिरो वो कैसे अपनी सिस्टर को बचाता है, कैसे डीमन स्लेयर बनता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो इस जर्नी में उसके सामने आती है, और वो कैसे न्यू दोस्त बनाता है और क्या लास्ट में वो क्या कामयाब हो भी जाता है या नहीं। इस एनिमे में हमें ये सब दिखाया जाता है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस एनिमे की अगर हम बात करें तो इस एनिमे में जो बेस्ट चीज मुझे लगी इसकी स्टोरी टेलिंग, इसकी ब्रीथिंग स्टाइल, इसके विजुअल जो कि एलिमेंटल बेस होते हैं इसकी ब्रीथिंग स्टाइल्स में। उसके बाद इसकी कॉमेडी काफी हद तक आपको हंसाती है और आपको इंगेज करती है। इसके अलावा इमोशनल अटैचमेंट, इवन जब कोई विलन या डीमन भी मरता है आप कहते हो कि यार बंदा सही था, बस इसका पास अच्छा नहीं था। लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। झूठी कहावत है, लोग ही बुरे होते हैं। और खास करके जब इसमें लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं, भाई साहब आपको रोना आ जाता है इस पर। इसका अभी 2025 में लास्ट सीजन आने वाला है। इसी कैटेगरी में सेकंड एनिमे आता है सोलो लेवलिंग। इस एनिमे के अबाउट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई साहब इस एनिमे के पहले 2 एपिसोड ही आपको इतना अटैच कर देते हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या होगा और आप वेट नहीं कर पाते कि अब आगे क्या होने वाला है। इसकी स्टोरी को अगर हम हाईलाइट करें तो एक दिन अचानक से डंजन आ जाते हैं सामने, जिनमें से बहुत खतरनाक क्रिएचर्स आने लगते हैं और वो दुनिया को तबाह करने लगते हैं। उनके पास मैजिकल पावर्स वगैरह भी होती है और इसी के साथ काफी लोगों में भी मैजिकल पावर्स आने लगती है। अब वो लोग इन क्रिएचर्स को मारते हैं जो कि मरने के बाद काफी वैल्यूएबल आइटम्स हमें देते हैं। अब लोग उन डंजन्स में जाते हैं उन क्रिएचर्स के आने से पहले ताकि सारे क्रिएचर्स को मार सके और वैल्यूएबल आइटम वहां से ले आए। तो एक दिन अपना मेन कैरेक्टर जो कि मीन सबसे लोवेस्ट रैंक का मैजिक यूजर होता है, वो एक डंजन में जाता है। उससे उस डंजन में एक और डंजन में डबल डंजन मिल जाती है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब इस डबल डंजन में क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा वरना ये सब स्पॉयलर्स हो जाएगा। इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर्स को पावर्स मिल जाती है, उसकी पावर कैसे लेवल अप होती है, वो कैसे अपनी आर्मी बनाता है और सारी दुनिया में वो अकेला ही क्यों लेवल अप हो रहा होता है और वो अल्ट्रा पावरफुल क्रिएचर्स तक से भी कैसे लड़ जाता है, ये सब इस एनिमे में दिखाया जाता है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस एनिमे की अगर हम बात करें तो ये सबसे बेस्ट चीज है जो मुझे अच्छी लगती है इसका लेवल अप होने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका नाम ही सोलो लेवलिंग है, मीन अकेला लेवल अप हो जाना। इसका लेवल अप होने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक गेम की तरह है। उसे टास्क मिलते हैं, वो उसे कंप्लीट करता है और उसे रिवॉर्ड मिलते हैं और अपने मेन कैरेक्टर की अपनी आर्मी क्रिएचर्स वो तो भाई जबरदस्त बैक स्टोरीज भी होती है जो कि बहुत अच्छी होती है। इसके विजुअल, इसके एनिमेशन आपको काफी ज्यादा हुक कर देते हैं। इसकी 2025 में सेकंड सीजन अभी आने वाला है। इसी कैटेगरी में थर्ड एनिमे आता है ब्लैक क्लोवर।
क्लोवर। ये एनिमे बेसिकली मैजिक के बारे में है, जैसे कि हैरी पॉटर। ये एनिमे मैजिकल वर्ल्ड के बारे में होता है जहाँ सब कुछ मैजिक ही है। अगर आपको मैजिक आता है तो आप ग्रेट, वरना नहीं। आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं होती फिर। और हर किसी के पास अपने अपने ग्रीमवोर मीन मैजिकल बुक्स भी होते हैं जिनसे उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी में एक ब्लैक बुक, ब्लैक ग्रीमवोर होती है अपने मेन कैरेक्टर के पास, इसीलिए इस एनिमे का नाम ब्लैक क्लोवर है। इसकी स्टोरी को अगर हम जरा हाईलाइट करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक क्लोवर किंगडम होता है जो कि 3 रेल्म्स में डिवाइडेड होता है। पहला है रॉयल रेल्म, जहाँ रॉयल फैमिलीज रहते हैं जिनके पास बहुत सारा मैजिक होता है और वो बहुत ही ज्यादा हाई सोसाइटी लोग होते हैं। दूसरा होता है कॉमन रेल्म, जहाँ हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग रहते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत ही मैजिक आता है। तीसरा है 4 सेकंड रेल्म, जहाँ गरीब और कमजोर लोग रहते हैं जो बस अपने सर्वाइवल के लिए ही मैजिक यूज कर पाते हैं। तो 2 ऑर्फिन्स होते हैं, 2 यतीम होते हैं, आस्था एंड यूनो, जिन्हें 4 सेकंड रेल्म्स के एक चर्च के सामने छोड़ दिया जाता है। वो वहीं पे बाकी बच्चों के साथ, बाकी यतीमों के साथ बड़े होते हैं। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर आस्था, उसे कोई भी मैजिक नहीं आता लेकिन यूनो बहुत अच्छा मैजिक यूज कर पाता है। अब वो दोनों चाहते हैं कि वो 4 सेकंड रेल्म के लोगों की मदद करे और बाकी लोगों की भी मदद करे, क्योंकि सब उन्हें बहुत कम नजरों से देखते हैं। इसीलिए यूनो एंड आस्था दोनों विजिट किंग बनना चाहते हैं। अब विजिट किंग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है क्लोवर किंगडम में और विजिट किंग जो भी कहता है क्लोवर किंगडम को वो मानना पड़ता है। अब आस्था, जिसे बिल्कुल भी मैजिक नहीं आता, कैसे ये करता है, कैसे विजिट किंग बनने का सफर वो शुरू करता है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और ये सब एनिमे में हमें दिखाया जाता है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस एनिमे की अगर हम बात करें, इस एनिमे में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो है इसकी कॉमेडी। मैं इसको अगर कॉमेडी कैटेगरी में भी रख लूं तो वो तब भी ठीक होगा, क्योंकि इसकी कॉमेडी काफी हंसाती है, आपको काफी इंगेज करती है। आस्था का वो बचपना, उसका वो जिद वगैरह करना, और आस्था का आर ना मानना, उसका नॉट गिव अप एटीट्यूड, वो बहुत स्टबर्न होता है। मीन उसने कभी गिव अप करना सीखा ही नहीं, जो कि इवन हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है जब हम ये एनिमे देखते हैं। इसके विजुअल्स वगैरह भी बहुत अच्छे, इसके मैजिक और उसके कलर्स वो बेसिकली एलिमेंटल बेस है ना, तो वो आपको काफी ज्यादा इंगेज करते हैं। और ये एनिमे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, अगर किस्मत की भी बात आ जाए तब भी नहीं। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी। इसमें बेसिकली मैंने फिलहाल एक एनिमे को ऐड किया है और वो है ब्लू लॉक। इसके अबाउट के बारे में हम बात करें तो ये एनिमे एक फुटबॉल एनिमे है। अब भाई मेरी तरह अगर कोई फुटबॉल और एनिमे दोनों का बहुत बड़ा फैन हो और उसे फुटबॉल और एनिमे एक साथ देखना हो तो उनके लिए ये एनिमे है। इसकी स्टोरी हाईलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे जापान अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता होता क्योंकि उनके पास कोई अच्छा स्ट्राइकर नहीं होता। इसके लिए वो एक फैसिलिटी बनाते हैं जिसे वो लोग ब्लू लॉक कहते हैं। अब अपना मेन कैरेक्टर जो एक कॉमन फुटबॉलर होता है वो वहां जाता है, वहां सिलेक्ट हो जाता है। वो कैसे वहां इंप्रूव करता है, कैसे फुटबॉल में इवॉल्व या ग्रो करता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है वहां, ये सब स्टोरी इस एनिमे में हमें दिखाई जाती है। अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है और उसका नाम है होरिमिया। हाँ भाई मुझे पता है इसका नाम बहुत अजीब लग रहा है, मुझे भी लगा था पहली दफा में। बात तो सही है। ये एनिमे हाई स्कूल के बच्चों के ऊपर है। ये एनिमे प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस है। इसकी स्टोरी के बारे में अगर हम हाईलाइट करें, बात करें तो एक लड़का होता है जो कि स्कूल में बहुत अलग रहता है, किसी से भी बात नहीं करता, जिसका नाम होता है मियामुरा। एक दिन वो अपने क्लासमेट के घर जाता है उसके बाइक को छोड़ने। उस क्लासमेट नाम होता है होरी, तो होरी प्लस मिया इज इक्वल टू होरिमिया। तो होरी से पहचान भी नहीं पाती कि वो कितना अलग लगता है स्कूल में, और स्कूल के बाद वो कितना बदल जाता है, कितना घुलने मिलने लगता है। अब उन दोनों दोस्ती होती है। इसके बाद मियामुरा के और भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। वो और होरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इनकी लाइफ कैसी जाती है, बेसिकली ये एनिमे इसके ऊपर है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर करना, और हाँ मेरी तरह एनिमे या मूवी के फैन हो सब्सक्राइब जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए दी एके एक्सप्लेन।